पार्ट 7 डायरी के पन्ने यात्रा वृतांत। इस बार शीतकालीन अवकाश में मैं अपने परिवार के साथ अंडमान निकोबार की यात्रा पर गया। उस यात्रा का वर्णन मैंने अपनी डायरी में लिखा था। आज इसके पन्ने मैं आप सबके लिए खोल रहा हूँ। आइए मेरे साथ उस यात्रा की मीठी यादें ताज़ा करें। 26 दिसंबर अंडमान निकोबार जाने के लिए दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस में चलकर दूसरे दिन सुबह हम लोग कोलकाता पहुँचे। 27 दिसंबर कोलकाता से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक की यात्रा हमने वायुयान से की। यह यात्रा लगभग 2-2.5 घंटे की थी। विशाल समुद्र, द्वीपों की हरी भरी धरती और अब पोर्ट ब्लेयर की सड़कें आदि स्पष्ट दिखाई देने लगी। 28 दिसंबर आज सुबह ही हम लोग पोर्ट ब्लेयर घूमने निकले। यहाँ की सघन हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो गया। ऊंची नीची घुमावदार पक्की सड़कों के किनारों तक घनी घास का मुलायम गलीचा सा बिछा था। सबसे पहले हम लोग पोर्ट ब्लेयर का चर्चित स्थान सेल्यूलर जेल देखने गए। अंग्रेजों ने 1896 में स्वतंत्रता संग्राम के बंदियों के लिए एक जेल बनवाने का फैसला किया था। यह जेल 1906 में बनकर तैयार हुई। पराधीनता के दिनों में अनेक देशभक्तों ने इस जेल में नारकीय यातनाएं सही थी। उन दिनों इस जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी इसी जेल में कैद थे। यह जेल गोलाकार थी और इसके 7 भाग थे। 2 भाग जापानी बम वर्षा में नष्ट हो गए, 2 भाग समुद्री तूफान में क्षतिग्रस्त हो गए तो सरकार ने उन्हें तुड़वा दिया। शेष 2 भागों में अस्पताल है। एक भाग को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस जेल में अब कोई कैदी नहीं रखा जाता। 29 दिसंबर आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग में वाइपर द्वीप में स्थित साउथ पॉइंट देखने गए। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वीर महिलाओं को कैद करके रखा जाता था। यहाँ के लोगों ने बताया कि अंडमान द्वीप समूह में दिसंबर से फरवरी तक सर्दी और मार्च से मई तक गर्मी रहती है। शेष 6 महीने वर्षा होती रहती है। इसी कारण यहाँ घने जंगल हैं। यहाँ लकड़ी का सजावटी सामान, नारियल से निर्मित वस्तुएं तथा समुद्र से निकलने वाली सीपियों आदि से बनी हुई सुंदर सुंदर वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। माउंट हरिट, माउंट फोर्ड, सैडल पीक और डाइनेलो यहाँ के मुख्य पर्वत हैं। 30 दिसंबर आज हमने रॉस द्वीप जाने का मन बनाया। अंडमान निकोबार में छोटे बड़े 321 द्वीप हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पहुंचने के लिए जलयान सेवा उपलब्ध है जो बहुत सस्ती और सुविधाजनक है। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। इस द्वीप पर किसी भी दिशा में लगभग 1 किलोमीटर चलें तो समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। इतना छोटा सा है यह द्वीप। 1945 ईस्वी तक यह द्वीप अंडमान निकोबार की राजधानी थी। खूब चहल पहल होती थी यहाँ, परंतु अब यह द्वीप निर्जन सा है। टूटी सड़कें और खंडर में तब्दील हो चुके भवन इसकी गवाही देते हैं। भूकंप के कारण यह द्वीप जमीन में धंसने लगा था। भवनों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, इसलिए उन्हें खाली कर दिया गया। समुद्र तट पर धंसी दीवारें और खंडर बनी इमारतें हमने देखी। यहाँ भारतीय नौसेना ने एक छोटा सा संग्रहालय बना दिया है जिसमें इसके पुराने रूप की झांकी मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इस अनोखी यात्रा का आनंद अविस्मरणीय रहेगा। कल सुबह की उड़ान से हम लोग वापस लौट जाएंगे।